हेलो फ्रेंड्स, सविता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ही मलाई से 2 बार घी निकालने का बिल्कुल सरल तरीका। आप इस तरीके से ढेर सारा घी तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 से 12 दिन की मलाई ली है। मलाई को हमने फ्रिज में रखा था और फ्रिज से निकाल कर इसे आधा घंटा बाहर रखे हुआ है। अब इसे हम फेंट लेते हैं। हम यहाँ पर हाथों की सहायता से इसे फेंट कर इसका मक्खन निकालेंगे। अगर आपने कोई रिंग वगैरह पहनी हो तो आप उसे निकाल कर दूसरे हाथ में डाल लें या अलग करके रख दें। अब इसे हाथों से अच्छे से फेंट लेते हैं। मक्खन निकालने के लिए हमने यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन का नहीं यूज़ किया, नहीं हमने मथनी का यूज़ किया है। हमने पर डायरेक्ट हाथों से मक्खन को निकाल कर तैयार किया है। इस प्रोसेस से मक्खन बहुत ही जल्दी निकल कर तैयार हो जाता है और बर्तन भी बहुत कम गंदे होते हैं। इस प्रोसेस से मक्खन मुश्किल से 2 या 3 मिनट में अच्छे से निकल कर तैयार हो जाते हैं। तो मलाई क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसलिए मलाई को ऊपर से नीचे अच्छे से कर लेंगे और इसे फेंट लेते हैं ताकि जो मलाई नीचे है वो ऊपर आ जाए और मक्खन अच्छे से निकल जाए। इसे फेंटते मात्र अभी आधा मिनट हुए हैं और मक्खन देखिए हल्का हल्का अलग होना शुरू भी हो गया है। अगर आप इस तरह मक्खन को अलग करके घी तैयार करेंगे तो घी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा निकलती है और इसमें खुरचन वाला भाग भी बहुत कम निकलता है। मलाई से जब मक्खन निकलना शुरू होता है तो मक्खन हल्का सा दानेदार दिखता है। इस समय आप देख सकते हैं कि मक्खन बिल्कुल हल्का दानेदार दिख रहा है, यानी कि मलाई ने मक्खन को छोड़ दिया है और दूध अलग हो गया है, मक्खन अलग हो गया है। कुरचन वाला भाग कम निकले इसके लिए हम इसमें डाल देते हैं बिल्कुल ठंडा पानी और इसे हाथों से मिक्स करते हुए मक्खन को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। तो देखिए दूध अलग हो गया है और मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है। बहुत ही कम समय में मक्खन हमारा बनकर के तैयार हो गया है। मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगा है मलाई से मक्खन निकालने में। इस प्रोसेस से मलाई से मक्खन बहुत ज़्यादा निकलते भी हैं और बर्तन भी बहुत कम गंदे होते हैं। मात्र 2 बर्तन में घी निकल के तैयार हो जाता है। तो हमने यहाँ पर मक्खन का गोला तैयार कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में रख देते हैं जिसमें हम घी को बनाने वाले हैं। बस हमने यहाँ पर एक भगोना का यूज़ किया है और एक कढ़ाई का यूज़ किया है। बस इसी 2 बर्तन में ढेर सारा घी हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा। तो दूसरा गोला भी हमारा मक्खन वाला बनकर के तैयार हो गया है, उसे भी कढ़ाई में रख देते हैं। इसी प्रोसेस से हम सारे मक्खन को निकाल कर अलग कर लेते हैं और इस तरह दबा दबा कर निकालेंगे तो मक्खन का सारा दूध भी निकल जाएगा। तो देखिए हमें बिल्कुल फ्रेश मक्खन मिल चुका है और मक्खन निकालने के बाद जो दूध बचा है उसका यूज़ भी हम कर सकते हैं। आज हम इस दूध से दही बनाने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसी दूध से पनीर तैयार किया था और उसी पनीर से हमने व्रत वाली पनीर भुजिया सब्ज़ी तैयार की थी। सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो हम इस दूध में 1 चम्मच करीब दही डाल देते हैं, यानी हम दही का जावन डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे ढककर किसी गर्म जगह पर रख देंगे ताकि दही जल्दी से जम जाए। इस दूध की दही बहुत जल्दी जमती है और हम मक्खन को धुल लेते हैं। तो मक्खन को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देते हैं थोड़े से आइस क्यूब, क्योंकि मक्खन हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो गया है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी में मक्खन जल्दी मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। और इसमें डाल देते हैं बिल्कुल ठंडा पानी। मक्खन धुलने के लिए हमें यहाँ पर बिल्कुल ठंडे पानी का यूज़ करना है। ठंडा पानी डालेंगे तो मक्खन जम जाएंगे और दूध बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हमें 4 से 5 बार करना है जब तक कि मक्खन बिल्कुल साफ़ ना हो जाए और जो सफ़ेद वाला पानी दिख रहा है, यानी जो दूध दिख रहा है, वो बिल्कुल वाइट ना हो जाए। तो मक्खन को ऐसे हम हाथों से मसल मसल कर धुल लेते हैं। मक्खन जितना अच्छा धुला रहेगा, खुरचन वाला भाग उतना ही कम निकलेगा और घी की क्वांटिटी भी ज़्यादा निकलेगी। आज हम एक ही बार की मलाई से 2 बार घी निकालना दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा पूरा ज़रूर देखिएगा और इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो मक्खन को धुलते हमें 4 से 5 बार हो गए हैं और मक्खन बिल्कुल साफ़ हो चुका है और पानी भी देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। जब इस तरह का पानी आ जाए तो समझिए कि मक्खन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। मक्खन को कई बार धुलने से 2 फ़ायदा होता है। एक तो इसमें खुरचन वाला भाग बहुत कम निकलता है और दूसरा घी हमारा ख़राब नहीं होता, काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। और ये पानी जो निकला है ये वेस्ट है, इसको फेंक देंगे। अब इस मक्खन को हम गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर शुरू में बिल्कुल हाई रखना है ताकि मक्खन जल्दी से पिघल जाए। मक्खन की क्वांटिटी ज़्यादा होने से इसे बनाने में हमें आधे घंटे का समय लग गया था। तो पहले हम गैस का फ्लेम हाई करके मक्खन को पिघला लेते हैं। तो मक्खन अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो देखिए मक्खन में उबाल भी आ चुका है
अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर देंगे और हम इसे बराबर चलाते रहेंगे। हमें यहाँ पर हाथों को बिल्कुल भी नहीं रुकना है। अगर हम इसे चलाना छोड़ देंगे तो घी के तुरंत गिरने का डर रहेगा। अगर लगे कि इसमें झाग ज़्यादा आ रहा है और उबाल तेज़ी से आ रहा है तो आप यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर दें या बंद करके इस स्पैचुला को बीच में रख कर छोड़ दें। ऐसा करने पर घी का उबाल कम हो जाता है। तो मक्खन से देखिए घी बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया है और इसे पकाते हमें 7 से 8 मिनट हो भी चुके हैं। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि खुरचन वाले भाग का कलर चेंज ना हो जाए, यानी ये खुरचन वाला भाग हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अगर आप यहाँ पर इस खुरचन वाले भाग से कोई मिठाई बनाना चाहते हैं तो गैस का फ्लेम पहले बंद कर दें, लेकिन हम यहाँ पर एक ही बार की मलाई से 2 बार घी निकालना बताने वाले हैं, इसलिए खुरचन वाले भाग को हम हल्का सा डार्क कर लेते हैं। तो खुरचन वाले भाग का कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे बराबर चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है। तो इसे हम 1-2 मिनट के लिए और चला लेते हैं ताकि घी अच्छे से पक जाए और घी काफ़ी दिनों तक ख़राब ना हो। अब इस कढ़ाई को प्लेटफॉर्म पर उतार कर रख देते हैं और हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हल्का सा ठंडा होने पर घी ऊपर आ जाएगा और खुरचन वाला भाग नीचे बैठ जाएगा। तो घी हल्का सा ठंडा हो गया है और खुरचन वाला भाग नीचे बैठ गया है, बाकी घी ऊपर आ गया है। अब इसे हम छान लेते हैं। घी को छानने के लिए हमने यहाँ पर स्टील की छन्नी का यूज़ किया है। अगर आप घी छानने के लिए प्लास्टिक वाली छन्नी का यूज़ कर रहे हैं तो घी को बिल्कुल ठंडा हो जाने दें, तब घी को छानें। अगर आप इस प्रोसेस से मक्खन निकाल कर देसी घी तैयार करेंगे तो देसी घी क्वांटिटी ज़्यादा निकलेगी ही निकलेगी, साथ ही साथ खुरचन वाला भाग तो बहुत कम निकलेगा और हमें मार्केट से भी शुद्ध अच्छा घी मिल जाएगा। आप यहाँ पर घी की क्वांटिटी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा निकली है। सिर्फ हमने यहाँ पर 10-12 दिन की मलाई से इतना सारा घी इकट्ठा किया है। अब इस खुरचन वाले भाग को हल्का सा प्रेस करते हुए जितना भी घी है उसे निकाल लेते हैं, क्योंकि खुरचन वाले भाग में काफ़ी घी रुका रहता है। और बाकी खुरचन को हम किनारे कर लेते हैं और इस खुरचन को हम इसी कढ़ाई में पलट लेते हैं और बाकी बची हुई खुरचन को भी इसी छन्नी पर निकाल कर हल्का सा दबाते हुए सारा घी निकाल लेते हैं, क्योंकि खुरचन वाले भाग में काफ़ी घी बचा रहता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मक्खन से घी निकाल कर तैयार किया था और उसको खुरचन से हमने कलाकंद जैसी टेस्टी मिठाई तैयार की थी। सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। आज हम इस खुरचन से दोबारा घी निकालने वाले हैं। तो देखिए कि खुरचन वाला भाग कितना कम निकला है और घी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा निकली है। इस प्रोसेस से घी ज़्यादा निकलता भी है और खुरचन वाला भाग बहुत कम निकलता है। तो हम आज इस खुरचन से दोबारा घी निकालने वाले हैं, जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो इस खुरचन वाले भाग को हम पहले हल्का सा गर्म कर लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्या खुरचन वाले भाग को गर्म करने से इसमें से घी निकलेगा? तो आपका सोचना भी बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें से घी निकलेगा। तो हम इसी गिलास से इस खुरचन वाले भाग में 2 गिलास करीब पानी डाल देंगे और इसे हम धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो पहले पानी डाल देते हैं। इस तरीके से हमें एक ही मलाई से 2 बार घी मिल जाता है और बिल्कुल शुद्ध देसी घी, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जब इसमें 2-3 उबाल आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो देखिए हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है और इसमें ज़्यादा जितना भी घी है वो निकल चुका है। सारा घी ऊपर आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे छन्नी में छान लेते हैं। इस तरह करने पर खुरचन वाले भाग में जितना भी घी रहेगा वो हमें मिल जाएगा और जो वेस्ट पार्ट है वो छन्नी में रह जाएगा। तो इसे हल्का सा दबाकर हम इसका सारा पानी निकाल लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इस पानी में क्या देसी घी है? तो हाँ, शुद्ध देसी घी है इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पर इस खुरचन वाले भाग को पानी डालकर पकाया था। तो इस वेस्ट पार्ट को हम फेंक देते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और ये जो खुरचन वाले भाग को पकाने के बाद पानी निकला है, इसमें काफ़ी घी है। तो इसे हम फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि घी वाला पार्ट ऊपर आ जाए और पानी नीचे रह जाए। तो 5 से 6 घंटे हो गए हैं। दही भी अच्छे से जम चुकी है। हमने जो मक्खन निकालने के बाद दूध निकाला था उसी से हमने दही भी तैयार किया था, यानी हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने दिया। सारी चीज़ों को हमने यूज़ कर लिया है और दही भी अच्छे से जम चुकी है। आप इस दही का यूज़ ढोकला बनाने में, छाछ बनाने में या कढ़ी बनाने में कर सकते हैं। तो 5 से 6 घंटे हो गए हैं। हमने मलाई से मक्खन को तैयार किया और उसी मक्खन से हमने यहाँ पर देसी घी तैयार किया और देसी घी निकालने के बाद जो खुरचन वाला भाग निकला उसे पकाकर हमने यहाँ पर ये पानी से घी निकाला है। तो घी भी अच्छे से जम चुका है। तो देखिए घी वाला पार्ट बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अब हम इसे निकाल कर दिखाते हैं। एक नाइफ़ की सहायता से इसके किनारों को हम पहले हल्का हल्का निकाल लेते हैं।
ये घी निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी, सारी चीज़ों का यूज़ आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक ही मलाई से 2 बार घी निकालने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों को ज़रा सा पसंद आएगा तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए घी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा निकली है और कितनी मोटी हमारी ये लेयर निकली है। और नीचे वाला भाग ये पानी वाला भाग है। और जो आपको ये हल्का ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये खर्चन वाला भाग है और हल्की सी इसमें बर्फ़ जम चुकी है। तो इसे हम तोड़कर एक बाउल में रख देते हैं और इसे हल्का सा गर्म करने के बाद हम इस घी का यूज़ कर सकते हैं। और जो पानी निकला है, इसका यूज़ भी आप मठरी बनाने में, खस्ता बनाने में या नमकीन बनाने में कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने वाली है, सारी चीज़ों का यूज़ अच्छे से हो जाता है। और इसमें देखिए घी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसको भी निकाल लेते हैं। तो इस पानी से निकले हुए घी को हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं ताकि हमें शुद्ध देसी घी मिल जाए और पानी वाला भाग जल जाए। तो हम इस घी को कढ़ाई में पलट देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे हम हल्का सा पका लेते हैं ताकि जो पानी वाला भाग है वो भाप बनकर निकल जाए और हम यहाँ पर कढ़ाई में शुद्ध देसी घी बच जाए। तो घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इस घी को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि घी अच्छे से पक जाए और जो कुचन वाला भाग जो बचा है वो भी निकल जाए। इस घी को हमने पानी से तैयार किया है। पानी की वजह से छींटे ज़्यादा पड़ रहे हैं तो इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। और 2 मिनट हो गए हैं, देखिए हल्का सा कलर चेंज होना शुरू भी हो गया है, यानी जो खुरचन वाला भाग है इसमें जो रह गया है वो भी निकल जाएगा। तो इसे मिक्स करते हुए हम चला लेते हैं। तो देखिए घी बिल्कुल अलग हो गया है और जो थोड़ी क्वांटिटी खुरचन वाले भाग की रह गई थी वो भी अलग हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद छान लेंगे। और झाग भी वैसे ही उठ रहा है जैसे मलाई से घी निकालते हैं, यानी इसे हम 2 मिनट तक बराबर चलाते रहेंगे जब तक कि झाग बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो घी हल्का सा ठंडा हो गया है और झाग भी ख़त्म हो चुका है। और जो आपको ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है इसे हम छान कर अलग कर लेते हैं। अगर आपको इसके अलावा एक ही मलाई से दोबारा घी निकालने का कोई तरीका मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमने यहाँ पर आप लोग को एक ही मलाई से 2 बार घी निकालने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका आप लोग के साथ शेयर किया है। और घी क्वांटिटी देखिए कितनी ज़्यादा निकली है। ये हो गया हमारा मलाई से निकला हुआ घी और ये हो गया पानी से निकला हुआ घी। कोई समझ ही नहीं पाएगा हमने यहाँ पर इस घी को पानी से तैयार किया है। तो घी के अलावा हमने यहाँ पर एक चीज़ और तैयार की है, वो है बिल्कुल फ्रेश दही। तो तीनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। और हमें यहाँ पर एक चीज़ बताना है कि आप इस पानी से निकले हुए घी का यूज़ पहले कर लीजिएगा, इसको और घी में मत मिलाइएगा, क्योंकि ये पानी से निकला हुआ घी है तो थोड़ा सा घी ख़राब होने का डर रहेगा। इसलिए आप इस घी का यूज़ पहले कर सकते हैं। और इस दही से आप ढोकला, कढ़ी या छाछ तैयार कर सकते हैं। तो हम इस घी को एक कांच के जार में भर लेते हैं। और आप जब भी घी को रखें तो कांच के जार में रखें। कांच के जार में घी ख़राब नहीं होता है, काफ़ी दिनों तक चलता रहता है और बिल्कुल फ्रेश बना रहता है। और घी क्वांटिटी देखिए कितनी ज़्यादा निकली है। और घी को पलटते समय थोड़ा घी गिर भी गया है, इसलिए जब भी आप घी को जार में भरें तो जार के नीचे कोई थाली या बर्तन रख लें, इससे घी वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ 10-12 दिन की मलाई से इतना सारा घी बनकर के तैयार हो गया है और मार्केट से भी अच्छा हमारा शुद्ध देसी घी बना हुआ है। इस जार में भरने के बाद भी थोड़ा सा देसी घी बाउल में बच गया था। और ये हो गया हमारा बिल्कुल फ्रेश दही और ये हो गया हमारा पानी से निकला हुआ घी। इन सारी चीज़ों को हमने सिर्फ एक ही मलाई से तैयार किया है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि हमने यहाँ पर सिर्फ 10-12 दिन की मलाई से इतनी सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। अगर ये पानी से बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ये हो गया हमारा शुद्ध देसी घी, ये हो गया बिल्कुल फ्रेश दही और ये हो गया पानी से निकला हुआ घी। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।